ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, तो जैसे हम गूगल एड्स कर रहे थे। ओके, तो गूगल एड्स में मैंने आपको सारा बता दिया था वीडियो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कि कैसे करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक सर्च एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से हम बनाते हैं। ओके, और सर्च एडवर्टाइजमेंट में मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट है, वो भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्च एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। सर्च एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होता है कि जब कोई गूगल पे आएगा एंड आने के बाद वो यहाँ पे सर्च करता है। फॉर एग्जांपल वो सर्च करता है पाइथन कोर्स। जैसे सर्च करेगा पाइथन कोर्स, यहाँ पे हमें हमारा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं सर्च एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे दिखता है? एक तो गूगल सर्च पे दिखता है, उसके अलावा ये आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलता है। यूट्यूब पे भी अगर कोई जाके सर्च करता है, वहां पे भी कभी कभार गूगल सर्च दिखाया जाता है। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी दिखता है। उसके अलावा गूगल के और भी पार्टनर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। जैसे ask.com हो गया, यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। ये भी एक छोटा सा सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पे कोई आके सर्च करता है पाइथन कोर्स, तो यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया जा रहा है वो स्पॉन्सर है गूगल एड्स की तरफ से। ठीक है, उसके अलावा एक आता है W3 स्कूल। W3 ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी एक सर्च इंजन है। यहाँ पे भी अगर कोई सर्च करेगा पाइथन कोर्स, तो भी आपको जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखाए जाएंगे वो स्पॉन्सर होते हैं गूगल एड्स की तरफ से। तो ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे गूगल सर्च अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। हम्म, नहीं नहीं नहीं, सेम होता है इनके लिए भी। देखो, एसईओ का मतलब है कि आप सर्च इंजन को बता रहे हो। अब सर्च इंजन में सारे सर्च इंजन आ जाते हैं कि जितने भी टाइप के सर्च इंजन हो, सर्च इंजन को आप इंफॉर्मेशन देते हुए अपनी वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक सर्च इंजन नहीं होता, उसमें सारे सर्च इंजन है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो वो हर जगह पे रैंक होगी। ओके, अब देखो, जैसे गूगल सर्च है उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये एक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। तो अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट पे ऐड करना, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? जैसे जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर आता है, उसमें नीचे अ, ये वो आता है एज। ठीक है, अगर कोई गूगल है इस पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे आता है, यहाँ पे वो सर्च करता है लाइक, यहाँ पे सर्च करता है पी वाई पाइथन
कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल सर्च काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो काम करेगा वो काम करता है बींग, जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो सर्च काम करेगा। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग के ऊपर। यहाँ पे जा करके ही मैं अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ। सेम, बिल्कुल प्रोसेस सेम गूगल एड्स जैसा ही है, और उसी तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट इसमें करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस सेम ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें उसमें। ओके, अब वापस आते हैं एक बार गूगल एड्स पे। तो अभी पहले हम एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिव एड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसा, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे पाइथन कोर्स है, जैसे हमें ये दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट ऊपर वाला, तो सेम इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे ये पूरा एक एडवर्टाइजमेंट हम बना पाए अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं विदाउट गाइडेंस वाला ऑप्शन लूंगा। नीचे आता है, यहाँ पे एक सर्च का स्पेसिफिक ऑप्शन आता है कि गूगल सर्च करना है। सर्च पे चलते हैं, एंड यहाँ से भी मैं करता हूँ कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे वेबसाइट और फोन नंबर देना चाहिए। इनमें से आप कोई भी दोनों दे सकते हो या नहीं देना चाहते, तभी कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास कि बाद में भी वो चीज दे सकते हैं। और जैसे सपोज, जैसे मैं अपनी वेबसाइट देना चाहता हूँ, तो एंड फोन नंबर भी अगर देना चाहता हूँ तो फोन नंबर दे सकता हूँ। और फोन नंबर देने का तरीका ऐसा है, जैसे मैं INR में लिखता हूँ, INR, ठीक है। तो फोन नंबर देने का तरीका है इस तरीके से कि आपको जीरो लिखना है, उसके बाद अपना 10 डिजिट का नंबर लिखना है, जैसे फिर स्पेस, इस तरीके से नंबर लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यही लिखने का तरीका है। एंड एक और चीज, ये जो नंबर आप दे रहे हो, ये नंबर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट पे होना चाहिए। अगर वेबसाइट पे नहीं है तो नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब बेसिकली उसका ऐड रन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। ओके, देन अगेन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कैंपेन नेम। तो कैंपेन नेम न्यू एड्स फॉर लीड्स, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हो। वेबसाइट के अंदर ये नंबर कहीं ना कहीं होना चाहिए आपके, या तो आप कहीं पे ऊपर रखो नंबर, या फिर कहीं पे आप, मतलब बेसिकली कॉन्टेक्ट एड्स में कहीं ना कहीं पे ये जो नंबर आप दे रहे हो जो गूगल एड्स में जाएगा, वो नंबर आपकी वेबसाइट पे भी होना चाहिए, कहीं पे भी हो वेबसाइट पे, बट नंबर देना कंपलसरी है। ओके, तो अब ये पूछ रहा है बिडिंग कैसे करोगे आप। बिडिंग लाइक कि एडवर्टाइजमेंट दिखाने के बाद किस हिसाब से पे करोगे। तो अभी के लिए मैं जो कर रहा हूँ, CPC कर रहा हूँ बाय क्लिक, कि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्लिक मेरे पास आए जिससे यूजर मेरी वेबसाइट पे जाए, ठीक है। क्लिक बेसिकली हो गया कि यूजर के पास ये दिख रहा है, यूजर्स को क्लिक करके वेबसाइट पे जाएगा। हाँ, तो और ये भी सेट कर सकता हूँ मैक्सिमम क्लिक बिट कितना करना है, कि एक क्लिक का मैं मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 पे करना चाहता हूँ तो 15 रुपीज होंगे पर क्लिक के हिसाब से। एंड बट सेम वही कॉन्सेप्ट है, एवरेज है, तो ऊपर नीचे हो सकता है ये सब चीज।
इसका डबल जा सकता है बस। और हाँ, हाँ। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे मेन कैंपेन की सेटिंग सेट होंगी। अब जैसे सबसे पहले पूछ रहा है नेटवर्क, कि कहाँ पर मुझे अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। देखो, दो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। एक है गूगल सर्च पार्टनर। गूगल सर्च पार्टनर वो वेबसाइट जहाँ पे लोग सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसने दे रखा है, ये हो गया ask.com, हो गया W3 स्कूल, हो गया, ये सारे इसके सर्च पार्टनर हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग जाके सर्च करते हैं, जिसमें यूट्यूब भी आता है, एज वेल एज यूट्यूब एंड अदर गूगल साइट जैसी वेबसाइट्स आती हैं, जहाँ पे लोग जाएंगे, कुछ सर्च करेंगे, और गूगल अपना एडवर्टाइजमेंट वहां पे दिखा पाएगा। अब इसमें क्या है। हाँ, बट इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना लीड्स, अब जैसे ask.com पता नहीं कौन यूज करता है, बहुत बहुत रेयर ऑफ लोग इसको यूज करते होंगे। तो क्या चांसेस है, लीड्स आने के जो चांसेस है वो यहाँ से कम है। तो अनवांटेड मैं एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाऊं ऐसी मल्टीपल प्लेसेस पे। तो मेरा मेन टारगेट है सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च। गूगल सर्च पे ही दिखना चाहिए, उसके अलावा और कहीं नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको हटा देता हूँ कि मुझे नहीं दिखाना। उसके अलावा डिस्प्ले नेटवर्क पे भी होगा। मतलब डिस्प्ले नेटवर्क जहाँ जहाँ पे इमेजेस की फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, वहां पे भी हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। बट मैं वो भी नहीं चाहता, तो वो भी हटा सकता हूँ। ओके, अब मैं ये दोनों सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ गूगल पे दिखना चाहिए, उसके अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो मेरे ही अनवांटेड पैसेज में ज्यादा जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेफर है कि हम सिर्फ गूगल पे दिखाएं, ऐसी छोटी मोटी वेबसाइट्स पे ज्यादा फोकस ना करें। करना चाहो तो कर सकते हो, बट उससे ज्यादा अच्छी लीड्स नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो नेटवर्क का ऑप्शन जो है, नेटवर्क मैं भी ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ कि मैं गूगल के पार्टनर वेबसाइट्स पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। क्योंकि वहां पे क्या होता है, उनके पास देखो, मैं जैसे एक न्यूज, ओके, अब एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मुझे ये एक वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, एंड इस वेबसाइट पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐड देखने को मिलेगा। ऐड नहीं आ रहा। ओके, देखो जैसे ये एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का रेवेन्यू कैसे बन रहा है, इस वेबसाइट का रेवेन्यू बन रहा है कि जब कोई इस वेबसाइट पे आता है, इस वेबसाइट पे आने के बाद इस पर्टिकुलर एड पे क्लिक करता है, तब इनका रेवेन्यू ज्यादा बनेगा। तो कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, उनकी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिखता है, और उनके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जबरदस्ती वो उनके एड्स पे क्लिक करते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे। तो इस वजह से क्या होता है कि उस वजह से वेबसाइट पे जो लीड्स आती हैं वो कम आने स्टार्ट होती हैं, अच्छी लीड्स, आपके पैसे वेस्ट होंगे। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एड्स आए मेरा गूगल सर्च पे ही है, उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ओके, देन आता है यहाँ पे लोकेशन। लोकेशन यानी कहाँ कहाँ पे मैं अपना एड दिखाना चाहता हूँ।
इंडिया है कोई या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट? हाँ, सेम वही प्रेफर है, वही उसी तरीके से करते हैं। ओके, अब एक ऑप्शन इसमें ये है, एक नया है जिसमें लोकेशन ऑप्शन का। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो भी लोकेशन पे आप टारगेट कर रहे हो, एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली टारगेट करता हूँ, इंक्लूड कर दिया मैंने। ओके, अब मेरा एडवर्टाइजमेंट किसको दिखेगा? जो दिल्ली में रहते हैं उनको दिखेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो भी आप आगे टारगेट करोगे, जो भी कीवर्ड्स दोगे, उस बेस पे मैं और लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ जिन जो उस एरिया में रहते हैं और उन लोगों को इंटरेस्ट भी हो। मतलब यहाँ पे इसका कहने का, पीपल इन रेगुलरली इन हु शो योर इंटरेस्ट इंक्लूड द लोकेशन, ठीक है। उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो लोकेशन आपने टारगेट करी है, उन्हीं लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा जो उस एरिया में रहते हैं, ठीक है, और उनको इंटरेस्ट हो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर। बट अगर इंटरेस्ट की बात आ गई तो उनको भी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा जो आउट ऑफ लोकेशन टारगेट है। जैसे मैंने अगर दिल्ली डाल दिया तो जरूरी नहीं उनको ही दिखाए जो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से बाहर के लोगों को भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा सकता है, दिल्ली एनसीआर के पास भी या थोड़ा सा उसके दूर, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बट उसके आसपास के एरिया में भी या थोड़े से बाहर की साइड में भी एडवर्टाइजमेंट दिखाना दिखाएगा वो मेरा। तो यहाँ पे मतलब है प्रेजेंस भी होने चाहिए और उनको इंटरेस्ट भी होने चाहिए उस पर्टिकुलर चीज में भी। सेकंड आता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, कि जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में रहेगा उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है बस। हाँ, हाँ, उसको इंटरेस्ट हो या ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा से वो दिल्ली में आया, तो दिल्ली में आने के बाद उसको अगर उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट हो, तब वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। बट इस केस में वो उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन्हीं को टारगेट करेगा जो ज्यादातर उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जो मूव नहीं करते हैं। तो मैं भी ये रख रहा हूँ कि अगर कोई मूव भी करता है, दिल्ली में कोई नया आता भी है, उसको भी मेरा एडवर्टाइजमेंट पुश करेगा। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी क्योंकि हम इंग्लिश में ही अपना टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको नो कर दो, ये एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, हमें यूरोपियन में ऐड नहीं करना। ओके, अब यह है कि ऑडियंस सेगमेंट, कि अपनी ऑडियंस को हमें सेगमेंट करना है। ब्राउज पे चलते हैं, अब यहाँ पे वो अलग अलग चीजें पूछेगा हमारी ऑडियंस के बारे में, एग्जाम्पल के लिए कि वो कौन है वो। मतलब बेसिकली अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है अपने फॉर एग्जांपल पाइथन कोर्स के लिए ही करना है, तो मैं देखूंगा एजुकेशन में किस टाइप के एजुकेशन लेवल को टारगेट करना है, बैचलर को करना है, उस लेवल पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, करंटली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करना, और जो बैचलर डिग्री वाले हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करना, तो उन लोगों को वो मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, उनके इंटरेस्ट और हैबिट्स क्या होंगी, वो मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। लाइक जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा उसको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। देन इसके बाद आते हैं व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्च और प्लानिंग, क्या क्या वो सर्च करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, उस बेस पे उनके उनके सर्च को समझ के उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है मतलब। ओके, तो जैसे कंप्यूटर एंड अप्लायंस के बारे में अगर वो सर्च करते हैं, उसमें भी ऑप्शन होगा मेरे पास। जैसे कंप्यूटर्स क्या, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स, इनके बारे में अगर सर्च करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट मेरा दिखाया जाएगा। हाँ, उसके लिए बना सकते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे जाके
इस पे रखता हूँ। हम्म। इसमें देखते हैं एजुकेशन में क्या आ रहा है। जैसे ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं कि व्हाट दे आर इंटरेस्ट विथ योर बिजनेस। ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे वो सर्च करते होंगे तो उसके लिए व्हाट दे कंबाइन, ये तो छोड़। ठीक है, तो इस बेस पे हम उसकी सर्च कर सकते हैं कि अगर उसको इंटरेस्ट होगा इस चीज में तो उस बेस पे हम उनको टारगेटिंग कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नीचे वो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप इन्हीं को ही टारगेट करो, मतलब मैं उसे ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं तुम इन्हीं को ही टारगेट करो, तो टारगेटिंग में उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जो इस लेवल पे या इस इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। एक आएगा ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्वेशन, अब वो समझेगा कि अच्छा ये नया व्यक्ति आया है, इसको भी इस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, तो एक बार एडवर्टाइजमेंट दिखा के ट्राई करता हूँ। तो मैंने उसको ऑप्शन दे दिया कि आप ऑब्जर्वेशन करके खुद अपने आप समझो कि सबसे बेस्ट टारगेटिंग क्या होगी मेरे लिए। तो बेस्ट है इसमें आप ऑब्जर्वेशन करके ही हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हाँ। हाँ, ज्यादा बेनिफिशियल हो गया ऑब्जर्वेशन वाला, क्योंकि उसका एल्गोरिदम खुद समझेगा हमारा ऐड और प्रेफर करेगा कि उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना जो इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट रखते होंगे। टारगेटिंग में हो गया कि अगर कोई नया यूजर भी आएगा ना तो उसको एडवर्टाइजमेंट जल्दी नहीं दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ इन्हीं पे ही लिमिटेड रह जाएगा। बट ऑब्जर्वेशन वो समझेगा कि अगर कोई छोटी मोटी चीज और भी अगर उसमें इंटरेस्ट है, जैसे जरूरी नहीं किसी को पाइथन सीखना है, तो अगर वो जावा सीख रहा है तो हो सकता है कि जावा वालों को भी प्रेफर करे कि मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाना, क्योंकि वो ऑलरेडी कोडिंग से रिलेटेड सर्च कर रहा है तो प्रेफर करेगा कि मेरा एडवर्टाइजमेंट उससे पहुंचे। तो वो ऑब्जर्व करेगा अपने आप कि किसको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, किसको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना। हाँ, इसमें ज्यादा लीड्स आने के चांसेस होंगे, इसलिए हम इसको रखेंगे। ओके, मोर सेटिंग्स पे आते हैं। मोर सेटिंग्स में हमारे पास वही ऑप्शन है कि ऐड सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल चीजें हैं। ओके, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है बेसिकली कि गेट अ एआई पावर्ड प्रोग्राम परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। अब वो क्या करेगा बेसिकली, अब यहाँ पे उसने एआई की मदद से हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया। पहले ये सब चीजें हमें मैन्युअली करनी पड़ती थी, अब वो चीज हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे, ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद एआई मैक्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट अपने आप कस्टमाइज कर देगा, सब कुछ कर देगा। बट अब बस मुझे यहाँ से नेक्स्ट करना है एक बार। मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे एड असेट्स पे क्लिक करना है। ओके, एड असेट्स पे आने के बाद अब यहाँ पे मुझे अपने कीवर्ड्स और टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अभी मेंशन करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गई मेरी वेबसाइट। मेरी वेबसाइट का उसने नाम ले लिया, ठीक है, यूआरएल ले लिया बेसिकली। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे बताना है पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट एंड क्या सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, एंड जैसे एंटर करूंगा तो
उससे रिलेटेड फिर वो जैसे देखो, यूज अपडेटेड सजेस्ट कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, यस रिप्लेस, तो उसने ऑटोमेटिकली कुछ जो कीवर्ड है उसको हटा के मेरे नए कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे। मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग एजेंसी, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। इसमें मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक जैसे यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे अब हम समझते हैं कीवर्ड के बारे में। जो मेन टॉपिक जो है यहाँ पे वो है कीवर्ड के बारे में। अब देखो नीचे यहाँ पे लिखा है, मैच टाइप ऑफ हेल्प टू कंट्रोल द सर्च कैन टारगेटिंग बाय योर यूजर। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि टाइप ऑफ तीन कीवर्ड होते हैं हमारे पास मोस्टली यहाँ पे तीन टाइप ऑफ कीवर्ड आते हैं। सबसे पहला आता है ब्रॉड मैच, फिर आता है फ्रेज मैच, फिर आता है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। ओके, अब ये जो कीवर्ड होते हैं ये सर्च के ऊपर बहुत डिपेंड करेंगे। ओके, तो मोस्टली जो होते हैं ये गूगल सर्च में ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कीवर्ड में जब हम वीडियो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ज्यादातर फोकस इनका यूज करते हैं हम जब हम गूगल सर्च करते हैं। तो मोस्टली हमारे पास यहाँ पे चार टाइप के कीवर्ड होते हैं। हाँ, वो तीन टाइप के थे, बट उसमें एक और ऐड करता हूँ मैं, टाइप्स। ओके, तो सबसे पहला था हमारे पास ब्रॉड मैच। सेकेंड हमारे पास था फ्रेज मैच। ओके, सो लास्ट वाला जो था वो एक ऐड करता हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मैच। ओके, तो सबसे पहला आता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब है, अब जैसे अगर इसका समझे, ब्रॉड मतलब भी ब्रॉड लेवल पे काम करता है। अब अगर कोई यूजर आता है गूगल पे एंड वहां पे वो सर्च करता है, एग्जांपल के लिए हमारा जो पर्टिकुलर कीवर्ड है वो है मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, सपोज ये हमारा कीवर्ड है। अब ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, इस कीवर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस कीवर्ड पे मार्केटिंग एजेंसी पे कहाँ पे मेरा ऐड दिख सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई सर्च देखो, इससे रिलेटेड कोई भी सिनोनिम सर्च करता है तो भी मेरा ऐड दिखेगा। अगर वो कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करेगा तो मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये सारे मेरे कीवर्ड हैं एंड इनमें से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है मार्केटिंग एजेंसी। अब ब्रॉड मैच में क्या होता है कि यूजर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो भी मेरा एडवर्टाइजमेंट उसको दिखेगा। ठीक है, अगर यूजर सर्च करता है लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, तब भी मेरा ऐड दिखेगा। अगर यूजर सर्च करता है
मार्केटिंग कंपनी, कब तब भी मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। वो कुछ भी सर्च कर ले बट उसका कहीं ना कहीं मतलब ऐसा बन रहा है कि मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है। या फिर अगर वो ऐसे भी सर्च करता है लोकल एड्स, तो भी मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मतलब बन रहा है एक मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड। तो अगर वहां पे कुछ भी अगर वो सर्च करता है, बेशक वो उसका सिनोनिम हो, बेशक उसने वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया हो, या फिर उसका जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रायवाची हो, कुछ भी अगर वो सर्च कर रहा है बट उसका कहीं ना कहीं मतलब बन रहा है, ब्रॉड मैच का कहीं ना कहीं मतलब बन रहा है कि मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर आपके कीवर्ड से रिलेटेड बन रहा है तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखेगा ही दिखेगा। ये होता है हमारा ब्रॉड मैच कीवर्ड। हाँ, आ जाएगा। हाँ, यही रीजन है कि ये ब्रॉड लेवल पे बन जाएगा, कि जहां पर क्या होगा, ब्रॉड हर जगह पे आपका ऐड दिखाएगा। फिर चाहे यूजर कुछ भी सर्च करे, आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखाएगा ही दिखाएगा। इसलिए बहुत कंपनीज ब्रॉड मैच पे ज्यादा फोकस नहीं करती। मोस्टली ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है आपका, या तो आप वो कर लीजिए फ्रेश मैच, या फिर आप हम यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच। अभी बताता हूँ वो क्या होता है आगे। देखो, जैसे यहाँ पे बता भी रखा है, एग्जाम्पल के साथ बता रखा है, ठीक है। पर इसमें कीवर्ड अलग है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब क्या होता है? फ्रेज मैच थोड़ा सा नैरो डाउन करने के लिए होता है उसको, ये देखने के लिए, थोड़ा सा उसको नैरो करने के लिए। अब ब्रॉड में तो हर जगह पे ऐड दिखा रहा है, बट अगर यही मेरा फ्रेज मैच है, एग्जाम्पल के लिए मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरा फ्रेज मैच है। अब पहली चीज तो इसको लिखने का तरीका अलग होता है। लिखने का तरीका मतलब इस तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं कॉलन में, ठीक है। ये हमारा एक फ्रेज हुआ। अब इसका कहने का मतलब है कि इसके ये फ्रेज ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके आगे कुछ भी लिख दूं मैं तो ऐड दिख जाएगा, या पीछे कुछ भी लिख दूं तो दिख जाएगा। बट अगर मैंने इस पर्टिकुलर फ्रेज को ब्रेक कर दिया, यानी मैंने इसके बीच में कुछ डाल दिया, यूजर अगर सर्च कर रहा है उसने इसके बीच में कुछ डाल दिया, या इसके आगे पीछे कर दिया इन्हें, तब भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि जो फ्रेज कीवर्ड है, वो जो पर्टिकुलर फ्रेज आपने उसमें ऐड किया, वो फ्रेज ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी उसके अलावा आगे पीछे कुछ भी ऐड करे यूजर, आपका ऐड उसको दिखाया जा सकता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाला है मार्केटिंग एजेंसी, तो मार्केटिंग एजेंसी का मतलब है कि अगर वो सर्च करता है मार्केटिंग एजेंसी, तभी आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखेगा। इस केस में अगर वो सर्च करता है, एग्जांपल के लिए, वो अगर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल उसके आगे का वर्ड है, पर मार्केटिंग एजेंसी वो बीच में जो फ्रेज है उसका वर्ड है। तो चांसेस हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाया जाए। बट अगर यूजर ऐसे सर्च करता है डिजिटल एजेंसी, तब हमारा एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसमें हमारा ये जो फ्रेज है वो नहीं आएगा। एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे अगर यूजर सर्च करता है, अगर यूजर की जो क्वेरी है वो ऐसी है, डिजिटल एजेंसी, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं दिखाया जाएगा।
क्योंकि उसने उसको मार्केटिंग हटा दिया, बीच में से जो मार्केटिंग है उसको हटा दिया। बट अगर यूजर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डिजिटल मार्केटिंग आ गया। इवन अगर यूजर ऐसे भी सर्च करता है मार्केटिंग कंपनी, तो क्या हमारा एड उसको दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने एजेंसी नहीं ऐड करा। जैसे वो एजेंसी ऐड करेगा तभी ऐड दिखाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाएगा। तो इससे क्या हो गया? इससे हमारा एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा नैरो हो गया कि उसके सिनोन। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एजेंसी नहीं, क्योंकि उसके बीच में ऑप्शन आ गया ना। देखो, अगर यूजर सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एजेंसी, क्या कहने का मतलब है? इसके बीच में भी हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, बस इसके आगे पीछे कर सकते हैं, इसके बीच में नहीं कर सकते। अगर ऐड दिखाना है तो तभी दिखेगा जब इसके बीच से हम ये हटा देंगे, तभी उसका हमारा एडवर्टाइजमेंट उसको दिखेगा। ठीक है। सो ये होता है फ्रेज मैच, कि जो फ्रेज हमने बनाया है उस पर्टिकुलर फ्रेज को ब्रेक नहीं कर सकते। अब फ्रेज मैच लिखते कैसे हैं? फ्रेज मैच लिखने का तरीका सिंपल है, जैसे यहाँ पे वो दिखा भी रहा है कि हाँ, इन्वर्टेड इस तरीके से किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे जाके इस तरीके से उसको क्लोज कर दो, तो वो क्या होगा? फ्रेज मैच में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये होता है हमारा फ्रेज मैच कीवर्ड। सेकंड अगर हम मैं बात करूं, वो आता है मेरा एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट की बात हो रही है बिल्कुल। एग्जैक्ट मैच लिखने का तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, तो जैसे सर्च करेगा कोई इस तरीके से, तो ये मैंने एग्जैक्ट मैच लिख दिया। इसका सिंपल मतलब है एग्जैक्ट बस इसी पे दिखेगा, इसके अलावा किसी पे नहीं दिखेगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट इसी पर्टिकुलर वर्ड पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। इसको लिखने का तरीका सिंपल वही है कि जाके बस ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये मेरा एग्जैक्ट में कीवर्ड हो गया। किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, तभी मेरा ऐड उसको दिखेगा। इसके अलावा कुछ भी सर्च करे, अगर इवन वो सर्च करता है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, तब भी नहीं दिखेगा। अगर इवन सर्च करता है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, तब भी नहीं। इवन अगर वेबसाइट में लास्ट में एस भी ऐड कर देता है ना, तब भी मेरा एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ यही स्पेसिफिक वर्ड उसको ऐड करना पड़ेगा। इवन हाँ, इवन वो ये भी नहीं कर सकता कि डिजिटल मार्केटर उसने लिख दिया, तब भी मेरा ऐड नहीं दिखेगा। उसको मार्केटिंग ही लिखनी पड़ेगी, तभी मेरा स्पेसिफिक ऐड उसको दिखेगा। तो इससे हम और नैरो कर सकते हैं, और अच्छी ऑडियंस तक टारगेटिंग कर सकते हैं। हाँ, तभी कंपनीज ज्यादा कंपनीज ब्रॉड मैच से स्टार्ट नहीं करती, वो ज्यादा फ्रेज मैच यूज करती है। फ्रेज मैच से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करती है। हाँ, ये उनके लिए अवेयरनेस के लिए, कि अगर कोई सर्च कर रहा है तो अवेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इनको। हाँ। हम्म। तो अच्छे लेवल, जब हमें ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस तक टारगेट करना है, ब्रॉड मैच, उससे नैरो जाना है तो हमारे पास आ जाता है फ्रेज मैच। बिल्कुल नैरो करना है तो उसके लिए आ जाता है एग्जैक्ट मैच। ओके, अब आते हैं नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव का मतलब है कि किस पे ऐड नहीं दिखाना। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ वर्ड्स हैं जहां पे हम अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते। जैसे कोई पाइथन कोर्स बेच रहा है,
अब उसके पास ज्यादातर लीड्स आ रही हैं फ्री पाइथन कोर्स। तो मैं क्या करूंगा, फ्री पाइथन कोर्स को नेगेटिव में डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लोग सर्च करेंगे फिर भी मेरा एडवर्टाइजमेंट इस पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में मैंने डाल दिया। हम्म। हाँ, हो सकता है। हाँ, वो हमेशा नहीं। कुछ आते हैं जैसे फ्री हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि डिस्काउंट, या फिर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो नेगेटिव कीवर्ड आते हैं। हाँ। हम्म। डाल सकते हो, वो तो ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद पता चलता है। उसके बाद लाइक। हम्म। हम्म। नहीं, एक टूल है जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे पर वो भी रिसर्च करने के लिए यूज किया जा सकता है। वो भी बस ये देखने के लिए कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ट्रैफिक ज्यादा है, किस पे कम। गूगल एड्स में हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स में अगर आप जाओगे, टूल्स में प्लानिंग का ऑप्शन आएगा। प्लानिंग में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर में जैसे हम चलते हैं, यहाँ पे डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे सपोज हमें जो भी हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड देने हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे, हाँ, जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग देता हूँ एंड इसको एंटर करता हूँ, यहाँ से करता हूँ गेट रिजल्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे जिनकी वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, वो सब मुझे यहाँ पे दिखा देगा। ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इतना वॉल्यूम है मंथली। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट 3 मंथ्स में इसमें 0% चेंज है, और ईयर ऑन ईयर पिछले साल से अब तक भी 0% चेंज है। कंपटीशन इसमें भी लो है, बट जो एवरेज सीपीसी और मैक्सिमम सीपीसी जा रहा है वो इतना जा रहा है। ये मिनिमम है कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है इस पे, तो मिनिमम वो इतना पे कर रहा है एक क्लिक के लिए, और मैक्सिमम वो इतना पे करने के लिए तैयार है एक क्लिक के लिए। ये बिडिंग अभी चल रही है मार्केट में। ये लो रेंज से लेके हाई रेंज चल रहा है। हाँ, तो जैसे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हुई। ठीक है, तो ये सारे इसने रेलिवेंट कीवर्ड दे दिए हमें। इसको मैं अगर 500 पे क्लिक करता हूँ, तो सारे जो भी कीवर्ड्स है वो सब यहाँ पे देती है। बेस्ट पीपीसी एजेंसी, तो कितने लोग सर्च करते हैं मंथली बेस पे? तो 100 से लेके 1000 ही हैं। कंपटीशन लो है, और उस पे सीपीसी हाई जा रहा है, क्योंकि उस पे एड्स चलाने जा रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग एड्स चलाते हैं इसलिए। डिजिटल मार्केटिंग पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन आएगा इसमें, जब भी इस पे जो सीपीसी ज्यादा हाई जाते हैं। अब जो फेमस कीवर्ड्स हैं उन पर तो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करता है, देखो यहाँ पे पाइथन कोर्स।
पाइथन कोर्स मंथली 10,000 से 1 लाख लोग सर्च करते हैं, और ये सीपीसी जाता है एवरेज 16,000 से 95,000 तक, यहाँ पे सीपीसी जाता है। ऑनलाइन पाइथन या कुछ इस तरीके से लर्न पाइथन फ्री, फ्री पे तो कम है मुझे। यूडेमी पाइथन पे अलग है, तो सब पे अलग अलग प्राइजेस हैं, वो यहाँ पे हम देख के उस हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। ठीक है। ओके। सो ये यहाँ से हम जो कीवर्ड है वो यहाँ से लेते हैं। ठीक है। उस बेस पे हम अपना एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। तो ये 5 टाइप के, सॉरी, 4 टाइप के कीवर्ड मैंने आपको बताया जो हम अपने एड्स में यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है नैरो टारगेटिंग करनी है किस हिसाब से टारगेटिंग करते हैं, उस हिसाब से हम अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। बट कभी कभार नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन तब आता है जब हम अपने ऐड बना चुके होते हैं। नहीं, सर्च करने का तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कहीं पे भी। बट नेगेटिव जैसे अगर कोई एड्स पे आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा तो उसको आप नेगेटिव में डाल सकते हो। या कुछ कॉमन कीवर्ड हैं जैसे फ्री हो गया, 100% डिस्काउंट या डिस्काउंटेड, इस तरीके से कॉमन कीवर्ड है उनको भी नेगेटिव में डाला जाता है। नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है जैसे एग्जांपल के लिए आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर आपका एड चल रहा है, सॉरी, आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा ही उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करते हुए ऐड चला रहा है, तो हम उसको नेगेटिव में डाल देते हैं कि मुझे नहीं, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड नहीं रन करना। ठीक है। तो मल्टीपल हैं, जैसे यहाँ पे था फ्री पाइथन कोर्स, तो फ्री पाइथन कोर्स मैंने उसमें डाल दिया। या ऑफलाइन पाइथन कोर्स अगर मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करता हूँ तो ऑफलाइन पाइथन कोर्स को मैंने नेगेटिव में डाल दिया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं नेगेटिव में। पर नेगेटिव हम तभी डाल सकते हैं जब ऑलरेडी हमारा एडवर्टाइजमेंट बन चुका हो। हम पहले से प्लान करके नहीं डाल सकते। जब आपका एडवर्टाइजमेंट चलना स्टार्ट होगा तब हम उसको नेगेटिव में ऐड करते हैं। हम्म। हाँ, नहीं पड़ती। वैसे एग्जैक्ट करने से एक ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जैक्ट करने से आपका एड सही ऑडियंस तक तो पहुंचेगा, बट उसका सीपीसी थोड़ा सा हाई बढ़ जाता है, क्योंकि नैरो टारगेटिंग करने से चांसेस होते हैं कि ज्यादा सीपीसी हमें पे करना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट और फ्रेज दोनों मिक्स करके यूज करते हैं, तभी ज्यादा अच्छे से हम टारगेटिंग कर पाएंगे अपनी ऑडियंस तक। हम्म। हाँ। हाँ, कर सकते हैं। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, वो एग्जैक्ट को ही कंसिडर करता है। हाँ, ये तो, ये सब चीजें वैसे तो हम ट्रायल एंड एरर करके और बेटर कर सकते हैं अपने एड्स में। ओके। सो ये एक एडवर्टाइजमेंट का मल्टीपल वेज होते हैं जो हम गूगल सर्च पे, क्योंकि गूगल सर्च पे ज्यादातर जो गेम है वो कीवर्ड्स का है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास वहां पे, सिर्फ और सिर्फ सर्च करके अगर कोई यूजर सर्च करा है तभी हम वहां पे एड को दिखा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गेम है वो सर्च का ही है।
तो जो सर्च कर रहा है यूजर, उसी बेस पे या उसी तरीके से हम अपना ऐड उसको दिखा सकते हैं। तो सारा गेम जो आपका आता है वो सर्च के बेस पे आता है कि आप क्या कीवर्ड ले रहे हो, उसी वे से हम अपना ऐड बना सकते हैं। उसके अलावा और कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे पास नहीं है यूजर को टारगेट करने का। है जैसे यहाँ पे कुछ वो ऑप्शन बता रहा था कि इंटरेस्ट ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं हमें। हम ज्यादा नैरो टारगेटिंग या सही ऑडियंस तक अपना ऐड नहीं पहुंचा सकते। हाँ होगा, आगे हो जाएगा। मीडिया.इन ये तो ले लिया उसने, ऐड सर्च करते हैं। ओके, सो ये तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स बता दिए। कीवर्ड्स लिखने का तरीका सिंपल है। आप टाइप भी कर सकते हो या कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। एंड कीवर्ड ऐसे लिखा, उसके बाद जो भी आपको ऐड करना है, जैसे उसे एग्जैक्ट में डालना है तो इस तरीके से एग्जैक्ट करके उसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर ये नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, एंटर करता हूँ व्यू ऑल सजेशन, तो ऑटोमेटिकली उसने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं सर्च टर्म्स। ठीक है, अब गूगल सर्च पे भी आपको दिखाना है। ठीक है, लाइक गूगल का जो एआई ऑप्शन है गूगल मैच में, वहां पे भी आप चाहते हो अपना एडवर्टाइजमेंट को पुश करना, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है। ठीक है, ब्रांड से रिलेटेड कुछ कोई पर्टिकुलर ब्रांड को आप टारगेट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन है। ठीक है, तो वो उस तरीके से हम मल्टीपल लोकल इंटरेस्ट, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक टारगेट करना है तो उस बेस पे हम कर सकते हैं। तो एआई वाले ऑप्शन उसने यहाँ पे दे रखे हैं मुझे। ठीक है, अब ये वैसे तो ये ज्यादातर जो है अभी वो ट्रायल एंड टेस्ट फेस पे चल रहे हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, बट ट्राई करने के लिए हम कर सकते हैं ये सब चीजें। ओके, इसके बाद यहाँ पे आता है कि हमें अपना एड क्रिएट करना है। एड क्रिएट करना है मतलब कि एड दिखेगा कैसे। सबसे पहले तो पूछता है कि फाइनल यूआरएल, कि कहाँ पे आपको यूजर को ले जाना है। तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, .in। ठीक है, ओके सॉरी, HTTPS। ठीक है, तो ये वेबसाइट देने का तरीका इसी तरीके से देना होता है, वरना उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, सेकंड आता है पाथ, कि क्या यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये तो वेबसाइट दिख रही है, उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, मार्केटिंग, मार्केटिंग। ठीक है, तो ऊपर जो होगा ऊपर दिख जाएगा मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड, इस तरीके से हमारा जो है एड का जो यूआरएल है वो ऐसे दिखेगा कस्टमर को। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है हेडलाइन की। हेडलाइन क्या ऐड करना चाहते हो, जैसे H1 H2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखना चाहोगे। तो मोर आइडियाज पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारे उसमें कुछ आइडिया यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो भी आपको आइडिया सिलेक्ट करे उसको सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये सारे उसने आइडिया यहाँ पे दे रखे हैं ऑलरेडी। इसमें से कोई सा भी हम यहाँ पे स्पेसिफिक आइडिया है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं करना चाहते, ठीक है, एंड जैसे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका है हम ऐसे ऐड कर सकते हैं सिलेक्ट करके, जैसे मुझे ये करना है तो क्लिक करो, ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट करके उसमें ऐड कर देगा। तो 15 हेडलाइन हमें इसमें देनी पड़ती है। आप इसमें मैनुअली भी लिख सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ओके, इसमें हम इसको पिन भी कर सकते हैं। पिन करने का मतलब है कि जैसे ही मैं इसको पिन करता हूँ तो ज्यादातर यही मुझे दिखाएगा फर्स्ट पोजीशन पे।
तो जैसे कोई जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हर बार उसको फर्स्ट पोजीशन पे दिखाएगा, तो मैं उसको पिन भी कर सकता हूँ। सेकंड, अब याद रहे कि ये इनको रोटेट करेगा बार बार, मतलब अलग अलग बार अलग अलग कुछ दिखाएगा। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग दिखा दी, अब वो देखो चेंज करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कॉम्पिटिटिव एसईओ, तो हर बार अलग अलग जगह पे दिखाएगा। बट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने पिन कर दिया तो वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है। अब ऐसे मुझे 15 आइडियाज ऐड करने पड़ते हैं, तभी मेरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बनेगा। मार्केटिंग, हाँ ये वो लाइन है जो हेडलाइन में दिखती है। इस तरीके से दिखेगा हमारा ऐड। तो डिस्क्रिप्शन हो गया, सॉरी जो हमारा वो हो गया, वो हेडिंग ऐसे दिखती है। नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं। डिस्क्रिप्शन जैसे ये कुछ आइडिया दे रहा है, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ पे जैसा है डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 आ रहा है, अब वहां पे मेरा ऐड दिखेगा। जैसे हेडिंग आ गई ऊपर, नीचे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो एक ऑप्शन आ गया। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें अपने ब्रांड का नेम और लोगो देना पड़ता है। तो अगर गेट एक्सेस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझसे अब दो तीन चीजें मांगेगा। सबसे पहले मुझे अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, तभी मैं यहाँ पे अपने ब्रांड का लोगो और ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जब तक मैं अपने पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, तो मैं ये सब चीजें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ओके, एंड एक और चीज, यहाँ पे आपके ऐड की स्ट्रेंथ दिखेगी। जितना अच्छा आपका ऐड होगा, उतने ही कम पैसों में आप अपना ऐड पुश कर पाओगे। तो यहाँ पे हेडलाइन मुझे बिल्कुल टिक आना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे मुझे ऐड करते रहना है। अब याद रखना कि यहाँ पे आप किसी कॉम्पिटिटर का नेम नहीं लिख सकते, या किसी ब्रांड का नेम ऐड नहीं कर सकते। तो जो भी करना है आपको, ऐसे मार्केटिंग एजेंसी या वर्ड्स को चेंज करके आप लिख सकते हो, बट किसी कॉम्पिटिटर का नेम ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक 100%, जैसे 10% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसके अलावा एसईओ सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गूगल एड्स सर्विसेज। ठीक है, इस तरीके से अट्रैक्टिव जितना आप लिखोगे उतना बेटर है। जब तक ये टिक नहीं आ जाता, वो लिखना ही लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आता है डिस्क्रिप्शन दे दिया, ब्रांड का लोगो ये सारी दे दी। इसके बाद आता है साइड लिंक। अब साइड लिंक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाइथन इस पे गया, यहाँ पे देखो ये ऐड दिख रहा है मैं ऊपर। ओके देखो, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च किया, ये एडवर्टाइजमेंट मुझे दिख रहा है। उसमें एक एक चीज बताता हूँ क्या होता है। ये तो आपका नेम हो गया, ये बाय डिफॉल्ट जो आप रखोगे वो आता ही आता है, वो आपकी वेबसाइट से ले लेगा। फिर आता है लोगो, और आपका ये जो ब्रांड का नेम होता है, ये कहाँ से लेगा, जब तक आप ये चीज कंप्लीट नहीं करोगे। क्या चीज, जब तक आप ये ब्रांड नेम और लोगो ऐड कर, जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक हम ये नेम और लोगो नहीं दे सकते। देखो जैसे इनका लोगो ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नेम नहीं आ रहा है, ये वेबसाइट उठा रहा है। यहाँ पे देखो आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, तभी यहाँ पे वो आ रहा है। सेकंड चीज आता है यूआरएल। यूआरएल जो हो गया वो ये हो गया जो हमने यहाँ पे दिया था,
ये हमारा यूआरएल हो गया ऊपर। तो यूआरएल हम यहाँ पे दे सकते हैं, वो तो बता ही दिया मैंने। ये होगी हेडलाइन जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन हम दे चुके हैं नीचे वाला। ठीक है। साइट लिंक्स क्या होते हैं? साइट लिंक्स होते हैं ये जो नीचे एक्सटर्नल लिंक्स आ रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा लिंक्स आ रहे हैं, ये देखो नोएडा उत्तर प्रदेश, ये सारे जो लिंक्स आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं साइट लिंक्स। साइट लिंक्स, हाँ, हाइपरलिंक। जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो किसी और पर्टिकुलर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इन जैसे पर्टिकुलर लिंक्स को हम बोलते हैं साइट लिंक्स। तो साइट लिंक्स कैसे? जैसे अगर मेरे को पता है मेरी वेबसाइट में और भी पेजेस हैं, तो मैं अपने साइड लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। कैसे? क्लिक किया, क्लिक करने के बाद साइड लिंक नंबर 1 वो पूछता है, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट अस के नाम से दिखेगा। ऊपर पूरा ऐड दिखेगा, नीचे यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट अस के नाम से दिखेगा। डिस्क्रिप्शन, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं ऐड कर सकता हूँ, लाइक कॉन्टेक्ट अस फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। वैसे दिखता नहीं है, बट चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, कभी कई बार दिख भी जाता है। एंड यहाँ पे मुझे ऐड करना है। अब मेरा जो यहाँ पे यूआरएल होगा वो होगा myWayMedia.in/ कौन से पेज पे होगा? कॉन्टेक्ट अस के पेज पे। तो ये सिर्फ सीधा रिडायरेक्ट कर देगा कॉन्टेक्ट वाले पेज पे। ये इस मेन वेबसाइट पे नहीं जाएगा माई वे मीडिया पे, ये डायरेक्ट जाएगा कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे। यहाँ पे करती है HTTPS देना जरूरी है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे अब कोई यूजर क्लिक करेगा कॉन्टेक्ट अस, वो चला जाएगा मेरे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे। इसमें मैं अबाउट अस डाल सकता हूँ, इसमें सर्विसेज का पेज डाल सकता हूँ, या कोई और पेज है, वो सारे पेज में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम इसमें टोटल 8 ऐड कर सकते हैं। 6 का ऑप्शन इसने दे रखा है, और मैं प्लस कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 8 9 हम यहाँ पे टोटल दे सकते हैं, पर ज्यादा देना भी जरूरी नहीं है। आप 3 4 दे दो, दैट्स इनफ फॉर यू। मतलब मिनिमम 4 तो दो, बट ज्यादा भी मत दो। बट मिनिमम ये है, 4 तो हमें देना ही देना है। हाँ। हाँ। अब हाँ, एक पर्टिकुलर ऑप्शन दे सकते हो, लाइक से रियल स्टेट में, लाइक अगर कोई दे रहा है लोकेशन का ऑप्शन दे सकते हो कि ये लोकेशन दे सकते हो। उसके बाद ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे सकते हो, डाउनलोड अवर ब्रोशर। देखो, ऐसे अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट प्रॉपर्टी इन नोएडा, मुझे ऐड दिख रहे हैं। अब देखो क्या दिख रहा है, अलग अलग यहाँ पे जाके तुम खुद देख सकते हो, ये सारे ऐड हैं। तो जैसे ये ऐड दिखा रहे हैं, यहाँ पे इनके पास क्या ऑप्शन है? प्राइस एंड प्लान ऑप्शन है। तो तुम एक पेज ऐड कर सकते हो, प्राइस एंड प्लान, न्यू रेजिडेंस प्रोजेक्ट नोएडा, अबाउट बिल्डर्स, इनके बारे में। तो तुम भी ऐसे ऐड कर सकते हो कि इस तरीके से अलग अलग न्यू प्रोजेक्ट 2 BHK। हाँ। हाँ, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। प्राइस एंड प्लानिंग का डाल दो एक, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के बारे में डाल दो, लोकेशन के बारे में ऐड कर सकते हो। इवन कोई अगर चाहता है ये देखना लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन स्पेसिफिक डाउनलोड कर दो, या फिर ब्रोशर के लिए स्पेसिफिक ऐड कर दो, डाउनलोड अवर ब्रोशर। ठीक है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
ओके, अब इसमें एक और चीज है कि हम साइड लिंक के साथ साथ यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। अब कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, फिर देने पड़ेंगे क्या? ओके, देखो कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है। कॉल आउट बेसिकली होते हैं जो भी आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा उसके नीचे एक एडिशनल कुछ, जैसे ये देखो, ये होते हैं कॉल आउट, ये आ रहा है ना? हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये कॉल आउट है। मतलब किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हो उसको बोला जाता है कॉल आउट। तो हाँ, वो बोल्ड में दिखाने लगे। हाँ, जैसे ये देखो नोएडा आ गया, नोएडा बोल्ड हो गया। फ्लैट एंड हाउसेस, ये बोल्ड हो गया। प्रॉपर्टी बोल्ड में आ गया। तो ये जो स्पेसिफिक होते हैं इनको बोल्ड करने के लिए तब यूज करते हैं हम कॉल आउट एक्सटेंशन। ये एडिशनल ऑप्शंस है हमारे गूगल एड्स के अंदर। जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पर नहीं, बुक नाउ। तो बुक नाउ क्या होगा, एक एडिशनल ऑप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन के बाद दिखेगा। पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो बुक नाउ है वो यहाँ पे दिखेगा। उससे पहले नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। हाँ, हाँ, हाँ। बट वो सिर्फ हाईलाइट करेगा, मतलब उस वो क्लिकेबल नहीं होगा। कि मैं चाहता हूँ अगर कोई इस पे क्लिक करे कहीं हो जाए तो क्लिकेबल नहीं होगा, बस हाईलाइट कर देता है उसे। हाँ, नहीं। देखो जैसे दोबारा से डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक नाउ। ठीक है, तो पूरा टाइटल डिस्क्रिप्शन दिखेगा, लास्ट में बुक नाउ का एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा। पर वो क्लिकेबल नहीं होगा उसमें। जैसे मैं चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक चीज जो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाया वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे 10% ऑफ। तो 10% ऑफ अलग से हाईलाइट होगा जिससे कस्टमर उसको पढ़ पाए। बुक नाउ 10% ऑफ। तो इस तरीके से हम उसको मेंशन कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। हम्म। हाँ, हाँ, ऐसे हम हाईलाइट कर सकते हैं उसको। हम्म। अब इसी में देखो और ऑप्शन है प्रमोशन का। कॉल आउट के अलावा प्रमोशन का, जैसे प्रमोशन लाइक कि, पर ये उसमें ऑप्शन ज्यादा है, जैसे गूगल सर्च पे उसमें ज्यादा ऑप्शन है। देखो एग्जाम्पल, गूगल सर्च पे गया कोई, कोई सर्च करता है, यहाँ पे हम नीचे अपना प्राइस का ऑप्शन डाल सकते हैं। प्राइस का ऑप्शन जैसे, मैं जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है लाइक, जैसे दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा ऐसे, करेंसी INR रहेगी। ठीक है, एंड इसमें रहेगा अप टू परसेंटेज, जैसे 10% का। देखो, दिवाली अप टू 10% ऑफ। तो आइटम कौन सा आइटम पे, लाइक 2 BHK फ्लैट। ठीक है, एंड हम अपनी वेबसाइट का URL दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से दिखेगा।
हमने क्या किया, दिवाली पे 10% ऑफ चल रहा है, ऑफ ऑन 2 BHK फ्लैट। तो इस तरीके से ऊपर ऐड दिख रहा है, नीचे हम यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन में ऑफर डाल सकते हैं कि हमारा ऑफ चल रहा है। देखो ऐसे, दिवाली 10% ऑफ, इस तरीके से हमारा एड उसको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा था ना अभी। हम्म, या, कहीं तो देखा था मैंने। दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे हम इस तरीके से मल्टीपल लिंक्स के थ्रू यूजर को कहीं ना कहीं से कन्विंस कर सकते हैं कि वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे 10% ऑफ, या कुछ भी लिखना चाहूँ मैं, वो मैं लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये प्रमोशन टैग में हो गया। जैसे मैं प्राइस के बेस पे चाहता हूँ, लाइक 500 रुपीज में मिल रहा है आपको मल्टीपल। तो इस तरीके से दिखेगा कि 50,000 में हमें ऑफ 2 BHK, इस तरीके से हम कुछ भी लिखना चाहे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें मल्टीपल प्रमोशन हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सेव कर दिया, ये मेरा एक प्रमोशन हो गया। ऐसे में मल्टीपल, मैक्स टू मैक्स 4 कर सकता हूँ, 4 के अलावा और नहीं ऐड कर सकता। इसी में प्राइसिंग का ऑप्शन भी आता है। प्राइसिंग, लाइक मैं प्राइस दिखाना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। इंग्लिश लिखा, ब्रांड लिखा, USDT को INR करते हैं, हाईलाइट जैसे 5 कोर्स। तो वहां पे मैं उसका प्राइस दिखा सकता हूँ कि इतने का प्राइस है। यूजर क्लिक करेगा, वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्राइसिंग को भी हम दिखा सकते हैं। कॉल का ऑप्शन भी मैं ऐड कर सकता हूँ। कॉल का ऑप्शन तो वैसे बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कि यूजर दिखेगा, उसको कॉल का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेगा, सीधा आपको कॉल कर देगा। तो ये ऑप्शन तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि लीड जनरेट करने के लिए इसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ऐसे मल्टीपल फॉर्म है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस, कि कॉल के साथ साथ मल्टीपल एक्सटेंशंस के ऑप्शन भी हमें वो देता है, जिससे हमारा एड थोड़ा सा बड़ा दिखे। जितना बड़ा दिखेगा, चांसेस है कि कस्टमर उस पर क्लिक करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, सर्च वाला। इसमें एक दो चीजें और हैं, बट एक बार इतने की प्रैक्टिस करना, तब उसको आगे बताऊंगा। इसमें दो तीन चीजें और हैं। हम फॉर्म का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। कस्टमर को लीड फॉर्म चाहिए, तो उसके थ्रू भी मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ, तो वैसे जो फॉर्म है वो भी हम फिल करवा सकते हैं ऑनलाइन। नहीं, ऐसा नहीं दे सकते, बट हाँ ये ऑप्शन दे सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक ये फॉर्म दिखेगा। वो ऑप्शन हम रख सकते हैं उसमें। हम्म। हाँ, वो रख सकते हैं। वो ड्यूरेशन हम अपने सेट कर सकते हैं। हम्म। चलो ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है।